बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे। शुरू करते हैं आज का अध्याय अपठित गद्यांश। तो बच्चों, जो पहले कभी ना पढ़ा हो वह अपठित कहलाता है। किसी गद्य, लेख या कहानी का वह अंश यानी कि वह भाग जो आपने पहले ना पढ़ा हो उसे हम अपठित गद्यांश कहलाते हैं यानी कि कहते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा की अच्छी समझ होना चाहिए, यानी कि इन उत्तर करने के लिए यानी इनका जो प्रश्न पूछा जाता है अपठित गद्यांश में, उनका उत्तर करने के लिए हमें अच्छी समझ का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से व्याकरण ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ते हुए मुख्य अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, यानी कि जो जरूरी है उन पे अंडरलाइन लगा देनी चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से छांटकर अपने शब्दों में देने चाहिए। उत्तर स्पष्ट व सरल भाषा में होना चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। शीर्षक देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह छोटा व गद्यांश के मुख्य विचार से संबंधित हो। तो बच्चों, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ अपठित गद्यांशों के उदाहरण इस प्रकार है। तो आइए एक एक करके हम इन उदाहरण को पढ़ें और जानें कि किस प्रकार हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उनके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला है, भारत की पावन भूमि साधु संतों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों और विद्वानों की तपोभूमि रही है। इसकी धरती पर समय समय पर कर्म ही पूजा है और कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है में अटल विश्वास रखने वाले तमाम मनीषियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने तपोबल और धर्म कर्म से भारत का गौरव विश्व पटल के शिखर पर स्थापित किया है। यहाँ की उर्वर भूमि में विश्व की तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। भारतीय समाज धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और वसुदैव कुटुंबकम की प्रेरणा पर टिका हुआ है। भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले और धर्म, ज्ञान, विज्ञान एवं सामाजिक न्याय का सृजन करने वाले भारत के ऋषि मुनि भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद, अरविंद बोस, स्वामी दयानंद, सरस्वती आदि महान विभूतियां हैं। आधुनिक समय में धराधाम के संस्थापक सौहार्द शिरोमणि संत श्री डॉक्टर सौरभ आचार्य लोकेश मुनि, नानक दास महाराज आदि प्रमुख हैं। तो बच्चों, ये सब लिखा हमें दिया ज्ञान डॉक्टर RC यादव ने। तो ये था एक अपठित गद्यांश। आइए इसके आगे पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, भारत की पावन भूमि किसकी तपोभूमि रही है। उत्तर है, भारत की पावन भूमि साधु संतों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों और विद्वानों की तपोभूमि रही है। अगला प्रश्न, कौन सा समाज वसुदैव कुटुंबकम की प्रेरणा पर टिका हुआ है। तो बच्चों, उत्तर है, भारतीय समाज वसुदैव कुटुंबकम की प्रेरणा पर टिका हुआ है। आगे है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कौन जीवित रखे हुए है। उत्तर है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हमारे ऋषि मुनि जीवित रखे हुए हैं। भारत के ऋषि मुनि किन के आदर्शों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। उत्तर है, भारत के ऋषि मुनि भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और आखिरी प्रश्न है, सौहार्द ऋषि शिरोमणि संत श्री डॉक्टर सौरभ कौन है। तो बच्चों, सौहार्द शिरोमणि संत ऋषि डॉक्टर सौरभ धराधाम के संस्थापक हैं।
तो बच्चों ये था एक अपठित गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। आइए पढ़ते हैं अगला। शिवाजी एक वीर और साहसी सेना नायक थे। उन्होंने भारत में एक नई युद्ध कला को आरंभ किया। पहले राजपूत राजा युद्ध में पीठ दिखाना कायरता की निशानी मानते थे, चाहे संख्या और बल में शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका सामना करके अपनी जान गंवा देना ही वीरता की निशानी समझी जाती थी। लेकिन शिवाजी ने कूटनीति से भरपूर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। उनके विचार में युद्ध का लक्ष्य जीत प्राप्त करना है, वीरता प्रदर्शन करके अपनी जान देना नहीं। अपनी इसी रणनीति से उन्होंने कई युद्धों में सफलता प्राप्त की। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पे आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, शिवाजी कौन थे? उत्तर, शिवाजी एक वीर और साहसी सेना नायक थे। शिवाजी ने भारत में किस युद्ध कला की शुरुआत की? उत्तर है, शिवाजी ने भारत में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। अगला प्रश्न, शिवाजी से पहले युद्ध का क्या अर्थ समझा जा सकता है? उत्तर है, पहले राजपूत राजा युद्ध में वीरता पूर्वक लड़कर जान देना ही वीरता की निशानी मानते थे, भले ही शत्रु संख्या और बल में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और आखिरी प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि इसका एक टाइटल दीजिए, शीर्षक दीजिए, नाम दीजिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा वीर शिवाजी। आइए पढ़ते हैं अगला अपठित गद्यांश। भारत की प्राकृतिक बनावट व प्राकृतिक संपदा इतनी अद्भुत है कि लगता है प्रकृति ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में जहां हिमालय की पर्वत श्रेणियां इस देश का मुकुट बनी हुई है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अपने पवित्र जल से इसकी धरती को शस्य श्यामला बना रही हैं। साथ ही समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुएं इसकी प्राकृतिक छटा को निखार रही हैं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही हो। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस सुरभ्य क्रीड़ा स्थली पर हमारा जन्म हुआ है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, भारत के उत्तर और दक्षिण में क्या स्थित है? उत्तर, भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिमालय के कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती हैं। समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुओं को देखकर क्या प्रतीत होता है? उत्तर है, समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुओं को देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही हैं। और आखिरी प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उत्तर है, शीर्षक हमारा देश भारत। तो बच्चों इस तरह से हम अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्न उत्तर देते। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।